साई एडु फार्मा के दर्शकों को नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि नेशनल फार्मेसी वीक क्या होता है, उसकी इस साल की थीम क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। तो इस बार का है 64th नेशनल फार्मेसी वीक जो कि 2025 का है और इसकी थीम है फार्मासिस्ट्स एज एडवोकेट्स ऑफ वैक्सीनेशन। तो अगर आप ये देखें तो ये लोगो है जो हर साल हमको इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन आईपीए के द्वारा इशू होता है और आईपीए ही हमको हर साल थीम देता है। और इस बार का जो ड्यूरेशन था वो था 16 से 22 नवंबर 2025। हर साल थर्ड वीक ऑफ नवंबर में ये मनाया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कि जो आईपीए है उसका क्या मिशन है और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एक नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है फार्मासिस्ट की, जो कि डिफरेंट एरियाज में एंगेज्ड है रिलेटेड टू प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। बेसिकली इनका एम है कि ये प्रमोट करें हाईएस्ट प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी। तो फार्मासिस्ट की इमेज को ये फोकस करता है और साथ ही साथ हमको एक कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं ये जो कि कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं। और जो फार्मासिस्ट है वो गवर्नमेंट में और बाकी जितने भी वाइटल प्रोफेशनल इश्यूज होते हैं उसके लिए भी आईपीए काम करता है और स्पेशली ये सपोर्ट करता है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और साइंस को। तो अगर हम आईपीए के ऑफिस बेयरर्स की बात करें तो इस बार के जो ऑफिस बेयरर्स हैं 2024-26 की उनकी ये लिस्ट है, जिसमें कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आर एन गुप्ता सर और नेशनल ऑनरेबल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुभाष मंडल सर। ऑनरेबल ट्रेजरर हैं डॉक्टर अलका मुकने जी। एडिटर हैं फार्मा टाइम्स की डॉक्टर अनुराधा मजूमदार और एडिटर आईजेपीएस हैं डॉक्टर एस विद। तो आइए हम इसकी बात करें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। तो नेशनल प्रेसिडेंट है डॉक्टर आर एन गुप्ता सर। फिर नेशनल ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर सुभाष मंडल सर। फिर ऑनरेरी ट्रेजरर हैं डॉक्टर अलका मुकने मैम। फिर एडिटर फार्मा टाइम्स हैं डॉक्टर अनुराधा मजूमदार जी। फिर एडिटर आईजेपीएस हैं डॉक्टर एस विद्याधरा जी। बाकी पोजीशंस की हम बात करें तो कम्युनिटी फार्मेसी डिवीजन मिस्टर राज वैद्य। फिर एजुकेशन डिवीजन डॉक्टर जी सुमलथा। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी डिवीजन है डॉक्टर रमेश अडेपू। इंडस्ट्रियल फार्मेसी डिवीजन डॉक्टर एम वासुदेव राव। फिर रेगुलेटरी अफेयर्स डिवीजन है डॉक्टर ए रामकृष्ण। तो ये हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल काउंसिल के ऑफिस बियरर्स आईपीए के। तो इस बार की थीम जैसे मैंने आपको बताया कि फार्मासिस्ट एज एडवोकेट्स ऑफ वैक्सीनेशन है। अब हम बात करेंगे कि नेशनल फार्मेसी वीक क्यों मनाया जाता है, इसके मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो बेसिकली इसके द्वारा हम पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं फार्मेसी के बारे में। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हम फार्मेसी वाले और साथ ही साथ हम अथॉरिटीज और पॉलिसी मेकर्स भी हैं। तो एनपीडब्ल्यू थीम जो है वो फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में बताती है, उसकी रोल और इम्पोर्टेंस बताती है फार्मासिस्ट के। और बेसिकली इसमें हम ये प्रमोट करते हैं कि पब्लिक में हम जाएं, फार्मेसी वाले जाएं और हेल्थ प्रोफेशनल के साथ मिलकर के काम करें। और मेन पर्पस होता है कि फार्मासिस्ट की जो मेडिकेशन एक्सपर्ट के रूप में इमेज है उसको हम एनहांस करें, लोगों को बताएं कि क्या है फार्मेसी प्रोफेशन और ये बताएं कि किस तरीके से फार्मेसी वाले एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं हेल्थ केयर टीम के। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, मल्टीपल सर्विसेज में है फार्मासिस्ट। तो जागरूकता प्रोवाइड कराना पब्लिक को ये मेन एम होता है नेशनल फार्मेसी वीक का। इसलिए कहा जाता है फार्मेसी के स्टूडेंट्स को कि आप कम्युनिटी सर्विस करिए, फील्ड में जाइए, लोगों से मिलिए और वैसे एक्टिविटीज करें नेशनल फार्मेसी वीक। अगर हम बात करें तो हर साल एक थीम हमको आईपीए देता है। 64th है, मतलब आज तक 63 थीम्स आ चुकी हैं। तो फर्स्ट थीम यहाँ आप देख सकते हैं 1962 में थी फार्मेसी एज कैरियर। उसी तरीके से हर साल की एक एक थीम है और लास्ट ईयर 2024 की थीम थी थिंक हेल्थ थिंक फार्मेसी। तो ये हमने आईपीए की वेबसाइट से लिया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं।
तो ये पिछले साल का 63rd नेशनल फार्मेसी वीक का लोगो है और ये उसकी थीम है, थिंक हेल्थ थिंक फार्मेसी। और पिछली बार 17 से 23 नवंबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया था नेशनल फार्मेसी वीक। अब हम बात करेंगे जो थीम है उसके बारे में। ये जो आप देख सकते हैं ये पोस्टर्स, ये भी आईपीए ने ही इशू किए हुए हैं। और इसमें आप देखिए फर्स्ट बात कर रहे हैं कि ट्रस्ट योर फार्मासिस्ट योर इम्यूनिटी पार्टनर। इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फार्मासिस्ट न केवल मेडिकल एक्सपर्ट है बल्कि वो पब्लिक हेल्थ के लिए हेल्थ के चैंपियंस हैं जो कि प्रमोट करते हैं इम्यूनाइजेशन को, डिस्पेल करते हैं मिथ्स को और इंश्योर करते हैं वैक्सीन सेफ्टी। इसका ये मतलब है कि कई बार लोगों में ये एक मिथ होता है, एक भ्रांतियां होती हैं कि इम्यूनाइजेशन से कुछ नुकसान होता है। तो फार्मेसी वाले जो फार्मासिस्ट हैं, फार्मेसी प्रोफेशनल्स हैं, ये इसमें ये जागरूकता इस बार देंगे, अवेयरनेस देंगे लोगों को कि इम्यूनाइजेशन से कोई नुकसान नहीं होता है बल्कि हमारे लिए वैक्सीन जो है एक सेफ चीज़ होती है, सभी को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। होप आपने हमारा यूट्यूब चैनल साई एडू फार्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप ज़रूर से कर लें। हम बहुत सारे वीडियोस इसी तरीके से बना के लेके आते हैं आपके लिए। नेक्स्ट एक पोस्टर है जिसमें लिखा है वैक्सीनेशन सेव्स लाइव्स, फार्मासिस्ट्स मेक इट पॉसिबल। तो फार्मासिस्ट का एक और काम होता है कि जो वैक्सीन्स हैं उनको प्रॉपरली हम मेंटेन करते हैं, कोल्ड चेन में प्रॉपर स्टोरेज करते हैं और टाइमली डिलीवर करते हैं जहां पर कि इसकी ज़रूरत होती है। तो ये भी हम फार्मेसी वाले ही करते हैं। तो साथ ही साथ ये भी इसमें दिया गया है कि आप अपने नियर बाई फार्मेसी में जाइए, हेल्थ केयर सेंटर में जाइए और वहाँ जाकर के आप वैक्सीनेशन से अपने आप को अप टू डेट रखें। तो वैक्सीनेशन देखिए हम सभी लोग शुरू से ही टीका लगवाते आए हैं। बच्चे बहुत सारे डिजीजेस के लिए बच्चों को हम वैक्सीन्स लगवाते हैं। आप सभी ने कोरोना को फेस किया है, उसकी भी हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। तो वैक्सीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ केयर सिस्टम का। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए ही इस बार जो थीम है वो ये दी गई है, फार्मासिस्ट को एडवोकेट बोला गया है वैक्सीनेशन के लिए। तो फार्मासिस्ट एक की रोल प्ले करता है कि वो पब्लिक को एजुकेट करे वैक्सीन्स के बारे में और साथ ही साथ जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ है, उनको दूर करे और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक ट्रस्ट डेवलप करें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कोविड-19 से एचपीवी, फ्लू और हम बच्चों को जो वैक्सीन लगवाते हैं, ये सब जो फार्मासिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं कम्युनिटी प्रोटेक्शन के लिए। तो अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने फार्मासिस्ट से पूछिए, वो आपको बताएंगे वैक्सीन्स के बारे में। तो इसी इसी अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रैलीज हो रही हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस हो रही है, हेल्थ कैंप्स हो रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए एक उत्सव, एक पर्व का समय होता है नेशनल फार्मेसी वीक। सो एक ये हमने फ्लायर आपको जानकारी के लिए डाला है कि 74th इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस आईपीसी होने वाला है बेंगलुरु में, जिसकी की थीम है एआई एंड टेक्नोलॉजी इन फार्मा एजुकेशन इनोवेट एम्पावर। तो आप सभी से हम ये कहना चाहेंगे कि आप ज़रूर अटेंड करिए 74th इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस, और इसको फार्माथॉन 2025 बोला जा रहा है और ये बैंगलोर में है। वहाँ आपको एग्जीबिशन मिलेगा, बहुत सारे वहाँ पर आपको लेक्चर्स सुनने को मिलेगा और आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाएंगे वहाँ पर। तो आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे हैं जिसपे कि कैश प्राइजेस भी हैं और साथ ही साथ वहाँ पर आपको प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनको ये आईपीसी ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ये फार्मेसी की एक सबसे बड़ी मीट होती है। सो थैंक यू सो मच। होप आपको नेशनल फार्मेसी वीक के बारे में पता चल गया होगा और इस बार की जो थीम है फार्मासिस्ट एज एडवोकेट्स ऑफ वैक्सीनेशन, तो हम यही चाहेंगे कि सभी लोग जागरूक हो, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और हमारे यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा के वीडियोस को देखते रहें।
Stay connected with Sai Edu Pharma.